Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक्स गेमर का क्वेश्चन है। पूछा, हाय सर प्लीज हेल्प मी, मैं D2C ब्रांड्स के साथ काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अब तक सिर्फ स्पा इंडस्ट्री में ही रहा है। पिछले एक साल में मैंने वहाँ लोकल SEO, गूगल एड्स, मेटा एड्स के थ्रू 10 लाख का एड स्पेंड करके 1.5 CR का रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन अब मैं इस निश में काम नहीं करना चाहता, मैं D2C या ई-कॉमर्स क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहता हूँ, पर मेरे पास D2C का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ। सर प्लीज़ गाइड कीजिए, मैं कैसे स्टार्ट करूँ? क्लाइंट लेने के लिए तो वही तरीका है कि आपके पास पहले से कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, पहले आपने कहीं काम किया हो, कुछ कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क्स वगैरह होने चाहिए, उससे आपको जो क्लाइंट्स हैं वो मिलते हैं। लिंक्डइन वगैरह भी एक ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने रिजल्ट्स वगैरह मेंशन करते हैं और उसके थ्रू जो है वो लोग उनको अप्रोच करते हैं या वो आउटरीच करते हैं। तो क्लाइंट ढूँढना तो एक अपने आप में एक अलग ही प्रोसेस है पूरी। बट आज के टाइम में अगर आपको D2C की क्लाइंट्स चाहिए या D2C निश में अगर आपको काम करना है, तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि D2C बिजनेसेस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, पहले वो आप समझें। D2C बिजनेसेस की जो मैथ्स होती है वो आपको समझने की ज़रूरत है पहले, सबसे पहले, ठीक है? कि उसमें RTO जो है वो क्या है, सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो D2C ब्रांड से रिलेटेड होती है, जो कि बेसिकली सर्विस बेस्ड बिजनेसेस में नहीं होती। D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारी चीज़ों को पहले आप समझिए। इसके ऊपर मैंने एक D2C का कंप्लीट कोर्स जो है वो भी बनाया हुआ है। बहुत ही छोटा सा कोर्स है, मुझे लगता है 1.5-2 घंटे के अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ पहले आप उस कोर्स को देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए, अगर उनको आप ठीक तरीके से समझ जाएँगे, तो आपको कभी भी किसी भी D2C फाउंडर के साथ बात करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। उनके क्वेश्चंस को आप ठीक तरीके से आंसर कर पाएँगे, उनकी ब्रांड को समझ पाएँगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएँगे। और जब आप किसी बिज़नेस की ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली आपके लिए उनको क्लोज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है? सेकंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिसेस इन द निशेस का क्वेश्चन। सर आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मेनली हैंडलिंग SEO एंड कंटेंट। आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, टास्क मैनेजमेंट, कीवर्ड प्लानिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट टू वीकली मंथली रिपोर्टिंग डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटिंग टीम की तरीके से काम करें। एट द मोमेंट आई एम मैनेजिंग अबाउट 25 प्लस क्लाइंट्स एंड इट्स बिकमिंग ओवरवेलमिंग। आई नीड योर ऑनेस्ट सजेशन। Is it realistically possible for one person to manage everything alone, including keyword research, handling team members, replying to clients, coordinating with developers, and overseeing the entire project from top to bottom? And I have also discussed this with multiple people, and most of them feel I am underpaid for the level of responsibility I am handling. Should I consider changing jobs? I have 5 years of experience in this field, but I feel I am stuck and need direction. Looking forward to your valuable advice. देखो, अंडर पेड वाली जो चीज़ आपने बताई है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता है कि अभी आपको वहाँ पर जो सैलरी है वो कितनी मिल रही है। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर आप इतने सारे क्लाइंट्स को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आएँगे। और किसी भी तरीके से अगर आपने बस क्लाइंट का मैनेजमेंट कर भी लिया, तो जो क्लाइंट को आपको स्केल पे लेकर जाना है, वो आप प्लानिंग वगैरह कर नहीं पाएँगे, बिकॉज़ इतने सारे क्लाइंट्स को, इतने टास्क को एक साथ मैनेज करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर होगी, परफेक्शन की कमी रहेगी और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स में ये सारी चीज़ें सफ़र करेंगी। तो सीधी-सी बात है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के रोल पे काम कर रहे हैं, SEO एंड कंटेंट को ओवरसी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कुछ सपोर्टिंग हैंड्स जो है वो होने चाहिए, चाहे वो इंटर्न्स के फॉर्म में क्यों ना हो, उनके बेसिस पे फिर आप अच्छा काम कर पाएँगे। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट आप अपने जो सुपीरियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं, उनसे आप ये रिक्वायरमेंट ज़रूर रख सकते हैं कि मेरे को थोड़े से आप इंटर्न्स दीजिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से जो टास्क है वो करके दे पाऊँ और अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजीज बना पाऊँ, और जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कुछ प्रोडक्टिव या स्केलेबल जो है वो कर पाऊँ। और ये भी बात आप समझने की कोशिश करिए कि आपको कहाँ पर कमी लग रही है, राइट? आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है मैनेज कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक तरीके से हो पा रही हैं, या आपको वाकई में इंटर्न्स की या टीम की जो ज़रूरत है वो है? सो आई बिलीव इन सब चीज़ों से थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आपको मिली होगी। एक और यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टर शरद कुमार का है। सर, AI की वजह से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्या अभी भी डिजिटल मार्केटिंग करना सही होगा? हाँ, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लस AI नेक्स्ट कब स्टार्ट हो रहा है? मुझे SEO में करियर बनाना है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, AI की वजह से काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बिल्कुल सही बात है, बट आप इस बात को समझिए, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग चीज़ है, AI एक अलग चीज़ है। AI को यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। जो भी चीज़ें करी जाती थी वो काम काफ़ी आसान जो है हो गया है, बेहतर जो है वो हो गया है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट ये कहना कि AI का टाइम आ चुका है तो क्या मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो AI वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग एज़ सच
नहीं है, राइट। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप बोलो कि सर ना मैंने 10th किया हुआ है, अब मेरे को मैथ्स लेनी चाहिए या मेरे को बायोलॉजी लेनी चाहिए, राइट? मेरे को जो मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर मेरे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही यहाँ पर भी है कि अगर आप एआई के अंदर अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और उसकी फिर टेक्निकल चीज़ें अलग जो है वो होती हैं, बिल्कुल फाइन। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन बिल्कुल अलग है। हाँ, बट जो एआई के टूल्स हैं या क्या चीज़ें एआई की जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो सकती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त खुद ही समझ जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि सर मैं एआई में भी मास्टर हो जाऊं, एआई के भी मैं टूल्स जो है वो डेवलप करने लगूं, साथ ही साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी मास्टर हो जाऊं। ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एआई करना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, दोनों बिल्कुल सेपरेट जो फील्ड है, वो आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस में जाना है। बट अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या डिजिटल मार्केटिंग में एआई यूज होती, हाँ बिल्कुल यूज होती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अंशुल का क्वेश्चन है, सर प्लीज संडे चर्चा लाइव कीजिए। हाँ देखिए, अगर संडे चर्चा को हम लाइव करेंगे ना, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो टाइम है संडे चर्चा का 8 AM, इतनी सुबह जाकर तो फिर लाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा सेटअप वगैरह के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी, जल्दी से ही कोशिश करी जाएगी कि संडे चर्चा के कुछ एपिसोड्स को लाइव किया जाए। और संडे चर्चा के नहीं, बीच में भी कुछ एपिसोड जो है वो लाइव कर लेंगे ऐसे ही चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टॉपिक का क्वेश्चन है, सर कॉपी राइटिंग का बताओ कि कैसे सीखें, क्या आपका कोर्स देखकर कुछ और सीखने की जरूरत है या नहीं? भैया जो हम लोगों ने कॉपी राइटिंग का कोर्स बनाया हुआ है फ्री यूट्यूब के ऊपर, वो मोर देन इनफ है। एक चीज आप समझिए, अगर आपको कॉपी राइटिंग सीखनी है ना, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, आपको पर्सुएशन वगैरह जो है वो समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ कॉपी राइटिंग के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। कॉपी राइटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान हो गई। कुछ फ्रेमवर्क्स आप समझ लीजिए, उनके फंडामेंटल समझ लीजिए, और उसके बाद आप चैट जीपीटी का या किसी भी एआई टूल का यूज़ करके बहुत बेहतर तरीके से कॉपी राइटिंग जो है वो कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग में ज़्यादा चैलेंज तब था जब चैट जीपीटी जैसे टूल नहीं थे जहाँ पर कुछ लिखवाया जा सके। आज के टाइम में उतना बड़ा चैलेंज जो है वो नहीं है, क्योंकि बड़ी आसानी से चैट जीपीटी जैसे टूल से बहुत अच्छी जो कॉपी राइटिंग है वो कराई जा सकती है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग के फंडामेंटल्स क्या है, उनके मॉडल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अगर आपको एडा मॉडल यूज़ करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि फनल की इस स्टेज पे जब हम एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एडा मॉडल की जो ज़रूरत है वो है। और एडा मॉडल की ज़रूरत क्यों है? अब एडा मॉडल के बेसिस पर अगर आपको एड कॉपी लिखवानी है, या फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज का कुछ एलिमेंट अगर आपको लिखवाना है, तो वो काम तो आप चैट जीपीटी से बड़ी आसानी से जो है वो करवा लेंगे। बट फंडामेंटल्स के लिए जो हमारा कॉपी राइटिंग का कोर्स है, 1-2 घंटे का वो भी कोर्स होगा, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, वो मोर देन इनफ है कॉपी राइटिंग को आज के टाइम में समझने के लिए। बट अगेन, जो मैंने आपको बताया चैट जीपीटी वगैरह को यूज़ करना, वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपके पास आना चाहिए। मैं आपको बताऊं एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं। चैट जीपीटी के अंदर आप कोई भी कॉपी राइटिंग के जो फ्रेमवर्क्स हैं, पीडीएफ्स हैं, जो भी लिटरेचर है कॉपी राइटिंग का, जो भी बुक्स वगैरह कॉपी राइटिंग की तगड़ी मिल जाए, उनको अपलोड कर दीजिए। नाउ उसके बाद आप प्रॉम्प्ट ऐसे डालने की कोशिश करिए कि नाउ बेस्ड ऑन द बुक्स दैट आई हैव अपलोडेड, आपको कॉपी राइटिंग करनी इस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग वहां पर आपको करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी कॉपीज जो है वो निकल के आएंगी। तो आई बिलीव ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर नावेद का क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर थोड़ा सा ब्लैक हो गए और हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत जो है वो महसूस हो गई है। अरे ब्लैक नहीं हो गए भाई, जो आप दूसरे स्टूडियो के अंदर हमारा वीडियो देखते हैं ना, वहाँ पर लाइट्स इतनी ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा आपको थोड़ा सा गोरा जो है वो लगता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी नेचुरल लाइट्स हैं, थोड़ी सी कम लाइट्स हैं, तो रियल टाइप का जो कलर है वो आपको देखने को मिलता है। कैसे कैसे क्वेश्चन भी भाई लोग जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंगद का है, यस सर लाइव आइए एंड ब्रिंग सम गेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री टू गेट नॉलेज फ्रॉम देम एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ विजन। देखिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग का काम जो है वो चालू है, और कुछ नया और यूनिक टाइप का जो कंटेंट है वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन आयात का है, सर प्लीज़ कोई एजेंसी बताओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। देखो, कोई भी एजेंसी के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने जाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर रहता है, बिकॉज एजेंसी जो आज का टाइम है ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कर रही होती है, तो वहाँ से आपको ठीक ठाक सीखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट्स में, सभी इंस्टीट्यूट्स नहीं, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो काफ़ी आउटडेटेड जो कोर्स करिकुलम है वो पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आज के टाइम में काम की नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कहीं बाहर थोड़ा बहुत पढ़ता है, खुद से थोड़ा अवेयर रहता है तो कवर कर लेता है, वरना बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो होती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोशिश ये करें कि इंस्टीट्यूट में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो भी ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है थोड़ा सा उसके पास अनुभव हो प्रैक्टिकल चीज़ों का, उसने कुछ काम किया हो जो आपको डेटा दिखा सके, जो आपको डैशबोर्ड्स दिखा सके, जो आपको स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में थोड़ी सी आपकी मदद कर सके, तो वहाँ से आपको बेनिफिट जो है वो मिलता है। या फिर कोई एजेंसी बेस्ड कोर्स ही हो,
तो वही आप करने की कोशिश जो है वो करें। बाकी किसी भी एजेंसी से आप कर लें, जो भी थोड़ी ठीक-ठाक एजेंसी होगी, उसके कोर्सेज़ डेफ़िनेटली बेहतर ही होंगे। तो मैं तो आपको यहाँ से नहीं बता सकता भई आपकी लोकेशन क्या है, शहर क्या है, कौन-सी एजेंसी में जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहिए। बट किसी भी एजेंसी के अंदर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो आई बिलीव वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिषेक का है, पूछ रहे हैं सर आपके यूट्यूब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या वो वर्थ इट नहीं है जो आपके पेड कोर्सेज़ होते हैं? बिल्कुल वर्थ इट है। देखो अभी मैंने कल ही शायद आपका एक वीडियो आया होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगिनर हैं और यूट्यूब से ही केवल अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है वो सारी प्लेलिस्ट को एक जगह करके आप लोगों को दे दिया है गूगल शीट के अंदर। अगर आप उससे पढ़ के सीख सकते हैं, इट्स ओके। कोर्सेज़ तो थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड अटेंशन के लिए होते हैं। जो लाइव कोर्सेज़ हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि ट्रेनर के साथ हम बैठ के पढ़ें, एक कोहॉर्ट में हम पढ़ें, एक नेटवर्किंग हमारी जो है हो पाए, हमें सर्टिफिकेट जो है वो मिल पाए, हमें असाइनमेंट्स मिल पाए, कोई प्रॉब्लम आए हमें गाइडेंस जो है वो मिल पाए, एक ग्रुप मिल जाए, कोहॉर्ट हमें मिल जाए, राइट? कुछ इंटरैक्ट कर सके, काइंड ऑफ कम्युनिटी जो है वो हमारी बन पाए। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो फिर आपको लाइव कोर्सेज़ की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। अगर आपको लगता है आप बिगिनर हैं और यूट्यूब के थ्रू जो प्लेलिस्ट मैंने जिस तरीके से बना कर दी है, उन तरीकों से अगर आप सीख पा रहे हैं चीज़ों को, देखिए पॉइंट तो वही है ना कि आप क्या उससे सीख के कुछ ले पा रहे हैं नहीं। मान के चलते आप केवल ये कहें कि मैं बस देखता जा रहा हूँ, देख तो मैं वहाँ पर भी सकता हूँ, प्रेज़ेंट तो सब कुछ वहाँ पर भी है, ठीक है, बट आप उससे कितना ले पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। अगर आप वाक़ई में वहाँ से जो वैल्यू है, वो निकाल पा रहे हैं और उससे कुछ प्रोडक्टिव जो है वो कर पा रहे हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप यूट्यूब से कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए लाइव कोर्सेज़ होते हैं, कुछ के लिए सेल्फ पेस्ड कोर्सेज़ होते हैं, कुछ लोगों के लिए मेंटरशिप होती है, कुछ लोगों के लिए यूट्यूब का कंटेंट ही जो है वो काम कर जाता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि एक ही फ़ॉर्मूला हर किसी पे लागू नहीं होता है। हर किसी को एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस संडे चर्चा के। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।